यहाँ पर 3 चैप्टर्स को एक साथ लिखा है। बेसिक्स ऑफ वर्ब के बाद हमने बोला कि बेसिक्स ऑफ वर्ब के बाद हमने बोला था कि एक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्वेश्चन टैग पढ़ाएंगे। सब एक अपने आप में इंपॉर्टेंस है, सब कोई छोटा मोटा चैप्टर्स नहीं है, सब में टाइम लगेगा, लेकिन हम इन तीनों चैप्टर्स को एक साथ लिखा है। ज़्यादा वक्त भी नहीं बचा है मेरे पास, और ना ज़्यादा वक्त है मेरे पास ना ही आपके पास, इसलिए शॉर्टकट में इसको हम समझाने का कोशिश करते हैं कि एक्सिलरी वर्ब में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको क्या पढ़ाएंगे, और आपका क्वेश्चन टैग में हम क्या पढ़ाने वाले हैं। हट जाते हैं ताकि आपको क्लियरली पता चले, क्योंकि यहाँ भी जो लाइट का आज भी अरेंजमेंट हुआ है ना, जैसे ही कैमरा के दायरे में हम आते हैं तो ये धुंधला हो जाता है। देख लीजिए एक बार गौर से कि एक्सिलरी वर्ब में अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था कि एक्सिलरी वर्ब दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और मॉडल्स होता है ना, मॉडल एक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब 11 होते हैं। टोटल एक्सिलरी वर्बों की संख्या 24 है, जिसमें 11 आपके प्राइमरी होते हैं और बाकी जो 13 होते हैं मॉडल्स होते हैं। तो मॉडल्स में 10 वो जो है वो जेन्युइनली रूप से मॉडल्स ही है, लेकिन बाकी जो तीन एक्सिलरी वर्ब शेष बच जाते हैं, 3 मॉडल्स जो शेष बच जाते हैं, वो आपके मैरिजनल मॉडल्स एक्सिलरी वर्ब कहलाता है, क्योंकि ये मेन वर्ब का भी काम करता है। समझ रहे हैं? बी वर्ब के अंतर्गत एम इज आर वाज वेयर होता है, डू वर्ब के अंतर्गत डू डज डिड होता है, हैव वर्ब के अंतर्गत हैव हैज हैड होता है। मॉडल्स प्योरली रूप से मॉडल्स कौन है, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड और आउट टू। ये टोटल्स ओनली एंड ओनली मॉडल्स हैं, सबके अपने अपने आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन कहने का मतलब हुआ इस क्राइटेरिया को फॉलो करेगा तभी ये मॉडल्स आपके उस सेंटेंस में एलिजिबल है। ये नीड, डेयर और यूज्ड टू जो है मैरिजनल मॉडल्स कहलाता है, क्योंकि ये मेन वर्ब का भी काम करता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर बताते हैं कि जैसे आपको पता होगा कि ये मॉडल है, इसकी अपनी एक खुद का जो है कि रूल्स है ना। जैसे आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प। अब बताइए इसमें वर्ब कौन है, बिना वर्ब का तो सेंटेंस बन नहीं सकता, तो इसमें वर्ब कौन है, तो इसमें वर्ब आपका नीड है, जो क्या है मेन वर्ब। जब सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब नहीं होता है तो मेन वर्ब कौन होता है, एक्सिलरी वर्ब भी वो मेन वर्ब होता है। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब आप कहिएगा आई सर कि अभी हम आपको पढ़ाए थे कि आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, तो क्या ये आर जो है मैरिजनल मॉडल हो गया? नहीं बाबू, आर का कोई फंक्शन नहीं है, ये पर्सन और सिंगुलर प्लूरल देख करके आता है, लेकिन ये जो नीड है, नीड जरूरत के सेंस में वहां पर यूज होता है। जैसे अगर यही रहता यहाँ पर सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता, सी होता, तो यहाँ पर नीड नहीं, सी नीड्स योर हेल्प, उसे आपकी जरूरत है। तो सब चीज डिटेल में वहां पर हम बात करेंगे। एक्सिलरी वर्ब में ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, डायरेक्ट आते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो है हम इसको मिटा देते हैं ताकि आपको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बढ़िया से समझा पाए। अब ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। कै गो एग्रीमेंट हुआ है? 2 गो एग्रीमेंट हुआ है ना। पहला एग्रीमेंट में कहता है, सब्जेक्ट कहता है, सब्जेक्ट को छोड़िए, सब्जेक्ट या वर्ब दोनों एक दूसरे से कहता है कि देख तू अगर सिंगुलर आइबहू तो हम भी सिंगुलर आइबो, तू एगो आइबहू तो तू हमहू एगो आइबो,
तू अगर दू या दू से अधिक है भू, तो हम हूं दू या दू से अधिक है वो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमें बताता है बराबर, है ना। बराबर का मतलब हुआ कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। पूरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, पूरे सिंटेक्स अध्याय में आपको यही बताया जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा वर्ब सिंगुलर है, कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है, कौन सा वर्ब प्लूरल है। सब्जेक्ट कौन बन सकता है, तो सब्जेक्ट याद रखिएगा, सब्जेक्ट बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो दो ही है, नाउन नहीं तो प्रनाउन। यही दो आपके सब्जेक्ट बन सकते हैं। सब्जेक्ट मतलब क्या, कर्ता, डूअर, काम करने वाला को सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब मतलब क्या, क्रिया, जो काम है, समझ रहे हैं। जैसे हमने बोला सी प्लेज, यहां पर लिखते हैं दे प्ले। यहां पे सी जो है, या राम लिख देते हैं, यहां राम, राम एंड सीता लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ये आपके क्या है, सब्जेक्ट, ये आपके क्या है, वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब भी सिंगुलर आया, वर्ब भी सिंगुलर आया। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। सब्जेक्ट यहां पर नाउन है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर हुआ। सब्जेक्ट यहां पर प्लूरल है, यानी कि दो नाम आ गया तो प्लूरल बन गया, दो या दो से अधिक हो जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा। तो ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हुआ। तो टोटल ऐसा नहीं है कि रामे, श्याम, गीता, बबीता, सेन्यूरिटा यही सब सब्जेक्ट है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, है ना। डिफिकल्टी जैसे आपका फर्नीचर हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, सीनरी हो गया, ये सब बहुत सारे नाउन्स हैं, बहुत सारे नाउन्स का कलेक्शन वहाँ पर लिखा हुआ है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम आपको बताएंगे कि कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर हैं और कौन से सब्जेक्ट प्लूरल हैं। और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तीसरा आते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में हम आपको पढ़ाने वाले हैं, क्वेश्चन टैग में आपको हम पढ़ाने वाले हैं कि क्वेश्चन टैग है क्या, क्वेश्चन टैग किसे कहते हैं। आप लोग देखे होंगे, ये भी एक सेंटेंस बनाता है। सेंटेंस कैसे बनाता है, जैसे सेंटेंस बनाने के लिए सिखाता है, जैसे हम लोग पूछते हैं ना, कंफर्मेशन होता है, मतलब कंफर्म करते हैं किसी से। पहले नाम देखिए, क्वेश्चन, टैग, यानी कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो क्वेश्चन कैसा होगा, एक टैग के रूप में लटका हुआ होगा। जैसे कोई भी कपड़ा हम खरीदते हैं तो उसमें देखते हैं कि टैग लगा रहता है ना। तो उसी टाइप का ये लटका रहेगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर देते हैं, जैसे ज़्यादा दूर लंदन पेरिस जाके एग्जाम्पल नहीं देंगे, हम यही जो कर रहे हैं उसी का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आई एम टीचिंग यू, ठीक है, आई एम टीचिंग यू। तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा, क्या बनेगा, आरंट आई। एग्जाम्पल उठा लिए हम, ऐसा ना कि आपको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा, जैसे ऐसा नहीं है कि एक्सप्लेन करने में, राम, फिर राम लिख दिए, राम जी सॉरी, बट यहाँ लिखते हैं लालू, लालू इज नॉट अ पॉलिटिशियन। तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा इजंट ही, क्वेश्चन टैग।
क्वेश्चन मार्क। तो यहां देखिए, ये जो आरंट आई है, इजंट ही है, यही आपका क्वेश्चन टैग है। पूरे क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, यही है क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर, जिसमें पूरे सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, डजंट मैटर, कोई फोकस नहीं करना है। किस पर फोकस करना है, खाली एक्सिलरी वर्ब पर। दूसरा फोकस कि सेंटेंस निगेटिव है कि अफर्मेटिव है। सेंटेंस अगर निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में बनेगा, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव में बनेगा। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जगह पर लास्ट में जो सब्जेक्ट लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि इन्हीं में से कोई एक होगा, है ना। या तो सब्जेक्ट, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट कुछ हो, कोई भी नाउन हो, लेकिन क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट बनेगा वो या तो आई लिखाएगा, बी लिखाएगा, यू लिखाएगा, ही लिखाएगा, सी लिखाएगा, इट लिखाएगा, दे लिखाएगा। अगर आई सब्जेक्ट है तो आई खुद लिखा जाएगा, बी सब्जेक्ट है तो बी खुद लिखा जाएगा, यू सब्जेक्ट है तो यू खुद लिखा जाएगा, ही सब्जेक्ट है तो नहीं, ही सब्जेक्ट है तो ही तो लिखेबे करेगा। लेकिन अगर मेल का नाम है, जैसे राम, श्याम, लालू, मोदी, योगी, जितना है मेल का नाम है और वो सिंगुलर है, तब जाकर के उसके बदले में भी ही होगा। अगर फीमेल का नाम है ना, और वो सिंगुलर है, तब जाकर के वहां पर सी का यूज होगा। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है, अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है और वो सिंगुलर है, तब जाकर के इट का यूज होगा। इन तीनों में मेल हो या फीमेल हो या नॉन लिविंग थिंग हो, अगर दो या दो से अधिक हो गया तो सब के बदले में दे लिखाएगा। अगर सब्जेक्ट में वन है तो वन खुद होगा, देयर है तो देयर खुद होगा। बस यही है क्वेश्चन टैग। तो यहाँ पर एम था तो आरंट क्यों हो गया वो डिटेल में हम आपको उस दिन बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा लेंदी लंबा वीडियो, फिर भी शॉर्टकट में बता देते हैं। आई वाला, आई जो है ना, आई मतलब मैं मतलब खुद, खुद को अलग दिखाने के लिए आई हमेशा अलग अलग कांड करता है, समझ रहे हैं। तो आई देखते हैं, आई एम जो है एक्सिलरी वर्ब, आई को छोड़ करके किसी के साथ यूज होता है क्या, नहीं ना। तो वही वजह है कि यहाँ भी क्वेश्चन टैग में भी आई को अलग दिखाने के लिए एम का आरंट बनता है, ठीक है। यहाँ पर इज था तो इज हो गया। अब देखिए लालू इज नॉट लिखा है मैंने, तो इजंट नहीं होगा, इज ही होगा इसका क्वेश्चन टैग। और लालू है एक क्या है, मेल का नाम है, सिंगुलर है, तो ही हो गया, लालू नहीं होगा। धन्यवाद।